आज भी ईडी के सामने नहीं पेश होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज हो सकती है केजरीवाल की गिरफ्तारी। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाले केजरीवाल भाग रहे हैं ईडी से। केजरीवाल क्यों नहीं जाते ईडी के सामने? दिल्ली सरकार आज अपना बजट पेश करने वाली है, जबकि आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। बीते दिनों दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा था कि वह 4 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेंगी। पिछले साल दिल्ली कैबिनेट में शामिल होने के बाद वित्त मंत्री के रूप में आतिशी का यह पहला बजट होगा। जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले मामले में पूछताछ के लिए 8वीं बार सम्मन किया है। सही सुना आपने, 8वां सम्मन। केजरीवाल इस मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए अब तक 7 सम्मन को गच्चा दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दिया कि मुख्यमंत्री साहब दिल्ली आबकारी नीति संबंधित कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में सोमवार को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। एजेंसी को बार-बार सम्मन जारी करने के बजाय अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए। मतलब जो जांच कर रहा है वो इंतजार करे कोर्ट का भी और माननीय मुख्यमंत्री साहब का भी, और जिस पर आरोप है वो खुलेआम घूमे, प्रचार करे, रैली में भाषण दे, अयोध्या जाए उस राम मंदिर में जिसके लिए उनकी नानी ने उन्हें जाने से मना किया था। गजब हाल है आज के नेताओं का। ईडी की ओर से 8वां सम्मन केजरीवाल के 7वें सम्मन में शामिल नहीं होने के एक दिन बाद आया। ईडी ने पिछले हफ्ते एक बार फिर सामने पेश होने के लिए 7वां सम्मन जारी किया था। इससे पहले 19 फरवरी को केजरीवाल कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी के 6ठे सम्मन में शामिल नहीं हुए थे। ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को सम्मन जारी किया था और उन्हें 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया था। यह केजरीवाल को जारी किया 5वां सम्मन था। इस चोर पुलिस के खेल के बाद आखिर में ईडी कोर्ट में पहुंची और शिकायत में आरोप लगाया कि केजरीवाल जानबूझकर सम्मन का पालन नहीं करना चाहते और बेवकूफ बहाने देते रहे। अरविंद केजरीवाल आज की राजनीति का वो अध्याय लिख रहे हैं जिसे आने वाली पीढ़ी जब पढ़ेगी तो कहेगी कभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों की कसम से लेकर बंगला, गाड़ी, यहाँ तक कि जिस पार्टी को देश का दुश्मन बताकर ये भाई साहब राजनीति में आए थे, आज उन्हीं के साथ चाय पार्टी चल रही है। मीटिंग हो रही कि कैसे मोदी को कुर्सी से उतार कर ये लोग थोड़ा थोड़ा साइड देना, हम भी हैं वाले फॉर्मूले को अपना कर केंद्र की सत्ता में आने की जुगत बढ़ा रहे हैं। पीछे पीछे ईडी भाग रही है लेकिन साहब अपनी दुनिया में मस्त हैं। हाल ही में एक चुनावी सभा के दौरान केजरीवाल साहब ने मंच से कहा कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के बच्चों के भविष्य को बनाया है। दिल्ली में सरकारी स्कूल को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की तरह बना दिया। यही मनीष सिसोदिया का गुनाह है, इसलिए वो आज जेल में है और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब कोई मुख्यमंत्री साहब से ये पूछे, ये कोई तर्क है क्या मनीष सिसोदिया खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पा रहे जो उनको ऐसे तर्क देने की नौबत पड़ रही है? दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया का केस है। एक तरफ आप अपने मामले में बोल रहे हैं कि ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और दूसरी ओर मनीष सिसोदिया मामले में आप कोर्ट के किसी फैसले से पहले ही साबित कर रहे हैं कि ये सब ईडी की साजिश है। ये कहां तक जायज है मुख्यमंत्री साहब? बहरहाल ये बात किसी से अब छुपी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है और उसके लिए वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि अरविंद केजरीवाल जो झंडा लेकर चले थे अब उसमें केवल डंडा ही रह गया है और वो भी दूसरों की भरोसे बैसाखी की तरह काम कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या केजरीवाल ईडी के सामने जाएंगे या ईडी को अरविंद केजरीवाल के दर्शन करने के लिए कोर्ट के फैसले के आने का इंतजार करना होगा। देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।